बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही अच्छी, खूबसूरत सी और मज़ेदार सी कहानी के साथ, इंग्लिश स्टोरी के साथ हाज़िर खिदमत हैं। 2 पेज की कहानी है। पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे इसकी, फिर इसके ओरिजिनल साउंड से इस कहानी को सुनेंगे और फिर आखिरी में कंप्रीहेंशन, क्वेश्चन आंसर और ख़ाली जगहें और एमसीक्यूज़ वगैरह हम करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी का नाम है नॉइज़ी नेबर्स। ठीक है, यानी शोर मचाने वाले पड़ोसी। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है। इन अ टेरेस्ड हाउस बिटवीन द गैस वर्क्स एंड द रेलवे स्टेशन। यानी जो रेलवे स्टेशन है एक तरफ और उसकी दूसरी तरफ गैस वर्क्स काम करने वाले लोग हैं, उसके बीच में टेरेस्ट के मकानात के दरमियान लिव्ड रहता था अ वेरी मिजरेबल मैन, एक बहुत ही बेचारा आदमी। मिजरेबल का मतलब बेचारा, मजलूम, जिस पे बहुत जुल्म हुआ हो, उसको कहते हैं मिजरेबल मैन। ठीक है, वो रहता था। ही वॉज मिजरेबल, वो इसलिए बेचारा था बिकॉज ही लिव्ड बिटवीन अ मोटर बाइक मैकेनिक, क्योंकि वो रहता था बीच में एक मोटर बाइक मैकेनिक के एंड अ म्यूज़िक टीचर। ठीक है, यानी एक तरफ उसके मकान में जो रहता था वो मोटर बाइक वाला रहता था और दूसरी तरफ जो है वो एक म्यूज़िक टीचर। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द मैन वाज वोकन अप बाय द मैकेनिक हैमरिंग। हर सुबह वो आदमी उठता था मैकेनिक की हैमरिंग से, यानी मैकेनिक हथौड़ा लेके कोई टूट फूट या कोई मार पीट करना शुरू कर देता था उसकी आवाज़ से उसे। एंड बैंगिंग, और बैंगिंग का मतलब होता धड़ाम धड़ूम ढा ढू ऐसे। एंड क्लैंगिंग, ठीक है, क्लैंगिंग का मतलब भी पटख चटख और किसी चीज़ को घिसना। ठीक है। एंड रिवीविंग, रिवीविंग का मतलब मोटरसाइकिल के जब टेस्ट करते हैं तो ऐसी जो आवाज़ आती है उसको कहते हैं रिवीविंग अवे ऑन मोटर बाइक्स इन द यार्ड। इन आवाज़ों से उस आदमी की सुबह होती थी। ठीक है। इट सीम्ड एज इफ द नॉइस वुड शेक द हाउस डाउन। ऐसा लगता था कि इन आवाज़ों से जो घर है वो शेक डाउन, कांप के नीचे गिर पड़ेगा। देन द फर्स्ट पीपल वुड अराइव एट द म्यूज़िक टीचर। फिर पहली बच्ची सीखने आती थी म्यूज़िक टीचर के पास घर में। एंड देयर वुड बी अ स्क्रीचिंग ऑफ वायलन, और वहाँ पर वायलन की चीख शुरू हो जाती थी, और अ थंडर ऑफ पियानो, या फिर पियानो की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती थी, और अ कैटरवॉलिंग ऑफ ट्रम्पेट्स। ट्रम्पेट कहते हैं बाजे को, ये जो बाजा बच्ची बजा रही है ना, इसको क्या कहते हैं? ट्रम्पेट। इस ट्रम्पेट की खौफनाक आवाज़ आना शुरू हो जाती थी। ठीक है। अच्छा जी, पियानो। अच्छा, स्प्लिट इस ट्रम्पेट्स और द एयर स्प्लिटिंग वाइन ऑफ अ फ्लूइड, या फिर बांसुरी की कान फाड़ देने वाली आवाज़, प्लेड फ्लैट, जो सीधी सीधी बजाई जाती थी। तो ये आवाज़ें जो है उसके बाद शुरू हो जाती थी। इट सीम्ड एज इफ द म्यूज़िक वुड ब्रेक एवरी विंडो। ऐसा लगता था कि जो म्यूज़िक है वो हर खिड़की तोड़ देगा इन द मिडिल हाउस, जो बीच में घर है उसकी। ठीक है, क्योंकि उसका घर बीच में पड़ता था। एक तरफ उसके जो है वो मैकेनिक है, दूसरी तरफ उसके जो है वो म्यूज़िक बजाने वाला है, और बीच में उसका मकान है। और एक तरफ से मैकेनिक के ठोका ठाकी पीटा पाटी की आवाज़ आ रही है, दूसरी तरफ से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। तो ये बेचारा मिजरेबल हो गया, इसका तो दिमाग जो है वो ख़राब हो गया। द मैन लिविंग बिटवीन दीज नॉइजी नेबर्स, वो आदमी जो रहता था इन दोनों आवाज़ निकालने वाले नेबर्स के बीच में, ट्राइड एवरीथिंग, उसने हर कोशिश की। एयर प्लग, कान के प्लग उसने इस्तेमाल किए, यानी ऐसी चीज़ जो कान में फंसा ली जाए ताकि आवाज़ ना आए। ठीक है, ये उसने इस्तेमाल किए। एयर मफ्स, कान के ऊपर जो सर्दियों में पहनते हैं मफलर, वो उसने बांध लिया।
पुटिंग हिज हेड अंडर द पिलो, उसने अपना सर तकिए के नीचे दे के देख लिया। इवन लॉकिंग हिमसेल्फ इन द कबर्ड, हत्ता कि उसने अपने आप को अलमारी में भी बंद करके देख लिया। बट द इंजन रिवेव्ड, लेकिन इंजन की घूम 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 एंड द म्यूजिक जैंगल्ड, और जो म्यूजिक मिल के शोर मचा रहा है, until he thought his head would burst, ठीक है, and the jungle until the thought his head would burst, यानी उस वक्त तक बजते रहते थे जब तक वो सोचता था कि मेरा सर फट नहीं जाएगा। दिस जस्ट कांट गो ऑन, ये बात अब ऐसे चल नहीं सकती। ही थॉट, उसने सोचा, टू हिमसेल्फ, अपने आप में, वन मॉर्निंग, एक सुबह, यानी एक सुबह वो उठा और उसने बोला भाई ये बहुत हो गई, अब जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ही कुड नॉट हेयर हिमसेल्फ थिंक, लेकिन जो उसने बोला या जो सोचा वो खुद सुन नहीं सका। सो ही हैड टू शाउट अलाउड इंस्टेड, उसने बजाय बोलने के चीख कर बोलना शुरू किया, दिस कांट गो ऑन, ये बर्दाश्त से बाहर है। सो ही वेंट नेक्स्ट डोर, लिहाजा वो अगले दरवाजे पे गया, टू द मैकेनिक्स, मैकेनिक के हाउस पर, एंड ऑफर्ड हिम अ फिस्ट फुल ऑफ मनी, उसने बहुत सारी रकम उसको ऑफर की, इफ़ ही वुड सेल हिज हाउस एंड मूव, और वो उस मकान को बेच दे और यहाँ से चला जाए। ठीक है, एनीथिंग यू से, जो आप कहें चीफ, सेड द मैकेनिक, मैकेनिक ने कहा, हु हैड नेवर हेल्ड सो मच मनी इन हिज ऑयली हैंड, इससे पहले कभी उसने इतनी बड़ी रकम अपने हाथों में, ग्रीस के और ऑयल के जो हाथ थे उसमें नहीं पकड़ी थी। लिहाजा वो राज़ी हो गया कि मैं इसको बेच कर चला जाता हूँ, बेच देता हूँ और यहाँ से रवाना हो जाता हूँ। आई विल मूव आउट टुमारो, मैं यहाँ से ही कल चला जाऊँगा, यानी उसने मकान ख़रीदा नहीं उससे, उसको पैसे दिए कि भाई तू ऐसा कर, इसको बेच, और बेच कर जो है कहीं और जाके ले जाएगा। देन द मैन वेंट टू हिज अदर नेबर, फिर वो दूसरे पड़ोसी के पास गया, द म्यूजिक टीचर जो थी, एंड ऑफर्ड हर ऑल द मनी ही हैड लेफ्ट, और उसको ऑफर की वो सारी रकम जो उसके पास बाकी बची थी। शी वुड सेल हर हाउस एंड मूव, कि वो भी अपना मकान बेचे और यहाँ से चली जाए। ओह ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली माय डियर, हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी, ठीक है, ये उसने कहा। अच्छा जी, सैड द टीचर, टीचर ने कहा, हु हैड नेवर सीन सो मच मनी इन हर लाइफ, जिसने इतनी रकम कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। आई विल मूव टुमारो, मैं कल ही इस घर को छोड़ दूंगी, ठीक है। सो द मैन फ्रॉम द मिडिल हाउस वेंट होम हैप्पी, लिहाजा वो आदमी जो दरमियान के मकान में रहता था वो खुशी खुशी चला गया, एंड लॉक्ड हिमसेल्फ इन द कबर्ड, और उसने अपने आप को कबर्ड में बंद कर लिया, विद हिज एयर प्लग्स, अपने कानों में एयर के प्लग बटन लगा दिए, अ पिलो ओवर हिज हेड, और अपने सर के ऊपर तकिया रख लिया फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, ठीक है, यानी आज का दिन ख़त्म हो जाएगा, कल ये दोनों चले जाएंगे और मेरी जान छूट जाएगी। एंड ही वंडर्ड वाई ही हैड नेवर थॉट द रेमेडी बिफोर, लेकिन वो बाद में परेशान ये हुआ कि ये बात उसको पहले समझ में क्यों नहीं आई थी। ये हैरान हुआ कि यार मैं पहले ही ऐसा कर लेता, इनको कुछ 4 पैसे 2 पैसे देता और दे के कहता भैया यहाँ से कहीं और जाके आप रह लो और इसको बेच दो, ताकि कोई और जो यहाँ आए वो मुझे सुकून से रहने का मौका मिले। नेक्स्ट मॉर्निंग ही इवन वेंट राउंड टू हेल्प द म्यूजिक टीचर पैक, अगली सुबह वो गया ताकि हेल्प कर सके म्यूजिक टीचर की सामान पैक कराने में। आई होप यू हैव फाउंड समवेयर नाइस टू लिव, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई जगह मिल गई होगी रहने के लिए। ही सैड एज ही हेल्प्ड हर कैरी द पियानो डाउन स्टेयर्स, जब वो उसको मदद कर रहा था पियानो को सीढ़ियों से नीचे उतारने में। ओ यस, थैंक यू, हाँ हाँ मुझे जगह मिल गई है, शुक्रिया। आई वॉज रियली वेरी लकी, मैं बहुत लकी हूँ, खुश हूँ। आई फाउंड आउट दैट द मोटर बाइक मैकेनिक हु लिव्स 2 डोर्स अवे, मुझे ये पता चला कि जो मोटर बाइक वाला है जो 2 मकानों के बाद रहता है, वाज आल्सो लुकिंग फॉर समवेयर, कि वो भी मकान ढूंढ रहा है, एल्स टू लिव, कि वो जाके कहीं रहे। सो आई एम मूविंग इन टू हिज हाउस,
लिहाजा मैं यहाँ से उसके मकान में मूव हो रही हूँ, मैंने उसका मकान खरीद लिया है एंड ही इज़ मूविंग इनटू माइन। और वो और उसने जो है वो मेरा मकान खरीद लिया है। वाह! एन्जॉय स्टोरी। बजाय इसके कि वो कहीं और जाते, मोटर मैकेनिक ने उसका मकान खरीद लिया है और टीचर ने जो है वो उसका मकान खरीद लिया है। तो इस तरह से उसने जान छुड़ानी चाही आवाज़ से कि उसको सुकून मिले, लेकिन सुकून क्या मिलता, सिर्फ़ और सिर्फ़ पड़ोसी शिफ्ट हो गए, वहाँ से गए नहीं। ठीक है? तो ये थी जनाब आपकी स्टोरी। अब हम इसको रियल साउंड के अंदर सुनेंगे। मैं प्ले करता हूँ इसे, आप सुनिए। Noisy neighbors. In a terraced house between the gasworks and the railway station lived a very miserable man. He was miserable because he lived between a motorbike mechanic and a music teacher. Every morning the man was woken by the mechanic hammering and banging and clanging and revving away on motorbikes in the yard. It seemed as if the noise would shake the house down. Then the first pupil would arrive at the music teacher's house, and there would be a screeching of violins, or a thundering of pianos, or a caterwauling of trumpets, or the ear-splitting whine of a flute played flat. It seemed as if the music would break every window in the middle house. The man living between these noisy neighbors tried everything: earplugs, earmuffs, putting his head under the pillow, even locking himself in the cupboard. But the engines revved and the music jangled until he thought his head would burst. This just can't go on, he thought to himself one morning. But he couldn't hear himself think, so he had to shout it aloud instead. This can't go on! So he went next door to the mechanic's house and offered him a fistful of money if he would sell his house and move. Anything you say, Chief, said the mechanic, who'd never held so much money in his oily hands. I'll move out tomorrow. Then the man went to his other neighbor, the music teacher, and offered her all the money he had left if she would sell her house and move. Oh, of course, absolutely, my dear, said the teacher, who had never seen so much money in her life. I'll move tomorrow. So the man from the middle house went home happy and locked himself in the cupboard with his earplugs and a pillow over his head for the last time. And he wondered why he'd never thought of the remedy before. Next morning, he even went round to help the music teacher pack. I hope you found somewhere nice to live, he said, as he helped her carry the piano downstairs. Oh, yes, thank you. I was really very lucky. I found out that the motorbike mechanic who lives 2 doors away was also looking for somewhere else to live. So I'm moving into his house and he's moving into mine. ठीक है, चलें भाई, अब हम इसकी करते हैं कंप्रीहेंशन यानी एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज के लिए ये सवालात हैं, आप देखें। पहला सवाल है, वेयर डिड द मिजरेबल मैन लिव, कहाँ रहता था वो। पहला सवाल, इसका जवाब भी यहाँ लिखा हुआ है, आप सवाल भी कापी में लिखेंगे और जवाब भी कापी में लिखेंगे। दूसरा सवाल, वाई वाज द मैन मिजरेबल, वो क्यों इतना बेचारा हुआ था, उसकी वजह क्या है। तीसरा सवाल है, व्हाट नॉइसेस केम फ्रॉम द मैकेनिक्स हाउस इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह मैकेनिक के मकान से कैसी आवाज़ें आती थी। व्हाट काइंड ऑफ साउंड केम फ्रॉम द म्यूजिक टीचर हाउस, म्यूजिक टीचर के मकान से कैसी आवाज़ें आती थी। व्हाट डिड द मैन ट्राई टू ब्लॉक आउट द नॉइस, क्या कोशिश की उसने कि वो आवाज़ से बच सके।
ठीक है। व्हाट डिड द मैन ऑफर द मैकेनिक्स टू मूव, उसने क्या ऑफ़र किया मैकेनिक को वहाँ से चले जाने के लिए। हाउ डिड द मैकेनिक रिस्पॉन्ड टू ऑफ़र, उसने क्या जवाब दिया ऑफ़र का। व्हाट डिड द मैन ऑफर म्यूज़िक टीचर टू मूव अवे, उस आदमी ने म्यूज़िक टीचर को क्या ऑफ़र की कि वहाँ से चली जाए। वेयर डिड द म्यूज़िक टीचर मूव इन द एंड, आखिर में म्यूज़िक टीचर कहाँ चला गया। और व्हाट हैपेंड टू द मैकेनिक, और मैकेनिक कहाँ चला गया। ठीक है, ये सवालात आपको कॉपी में लिखने हैं वीडियो रोक रोक कर, और फिर इसके जवाब भी लिखने हैं। अब आ गए हम MCQs के ऊपर। ये एक सवाल है, नीचे 4 जवाब हैं, 4 में से एक जवाब दुरुस्त है। आपको सवाल पढ़ना है गौर से, फिर जवाब पढ़ना है, और जो दुरुस्त जवाब है वो अपनी कॉपी में लिखना है। पहला, दूसरा, तीसरा। वीडियो को आप रोकें और रोक कर सलीक़े से सवाल उतारें MCQs का, और फिर जो सही जवाब है वो आप इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है। व्हाट डिड द मैन, ठीक है। तो 7वां सवाल है, उसके बाद 8वां, 8वें के बाद 9वां, 9वें के बाद 10वां। ठीक है। उसके बाद ये 10 इसमें खाली जगह हैं। खाली जगह भी आपको तवज्जो से पढ़नी है, और हर खाली जगह के आखिर में क्या लफ्ज़ आएगा वो लफ्ज़ आपको इसमें लिखना है। नीचे ट्रू फॉल के 10 सेंटेंसेस है। इन 10 सेंटेंसेस में हर सेंटेंस को पढ़ के उसके आखिर में कि वो जुमला ट्रू है तो T लिख देना है, फॉल्स है तो F लिख देना है, या राइट का निशान या क्रॉस का निशान आप हर जुमले के आखिर में लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज की स्टोरी, और इस स्टोरी के अंदर बहुत मज़ेदार स्टोरी थी। हमने इसको पढ़ा भी है, समझा भी है, और इसका काम भी किया है। खूबसूरत तरीके से अपनी कॉपी के अंदर सलीक़े से ये सारे कम्प्रीहेंशन्स के जो सवालात हैं, इनके जवाबात हैं, ये सलीक़े से लिखें। टीचर इस कॉपी को चेक करेंगी और आपको साथ में नंबर देंगे। ठीक है, अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।